बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको एविस्टीन सिरप का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो एक एंटी हिस्टामाइनिक और एंटी एलर्जिक सिरप है, जो हर किस्म की मौसमियाती एलर्जी, इंडोर और आउटडोर एलर्जी जैसा कि फ़्लू, नज़ला, ज़ुकाम, छींकी आना, नाक से पानी बहना वगैरह के लिए बहुत ही मुफीद सिरप है। इबस्टीन सिरप को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, बात करते हैं इबस्टीन सिरप की पैकेजिंग की। तो इसके एक पैक में 50 ml सिरप होता है, जिसकी कीमत 250 रुपये है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं इबस्टीन सिरप की फार्मूलेशन की। तो इसकी फार्मूलेशन में इबस्टीन 5 mg पर 5 ml होता है, जो एक एंटी हिस्टामाइनिक एजेंट है, जो हर किस्म की एलर्जी को कंट्रोल करता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं इबस्टीन सिरप का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की। तो इबस्टीन सिरप बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से लेकर 5 साल तक है, चौथाई चाय का चमचा दिन में 2 मरतबा, और 6 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों के लिए आधा चाय का चमचा दिन में 2 मरतबा, और 11 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों के लिए एक चाय का चमचा दिन में 2 मरतबा, और बड़ों के लिए दो दो चाय के चमचे दिन में 2 मरतबा खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं इबस्टीन सिरप को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। इबस्टीन सिरप में इबस्टाइन होता है, जो एक एंटी हिस्टामाइनिक एजेंट है। फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, छींकें आती हैं, तो इन तमाम कंडीशन में इबस्टीन सिरप बहुत ही मुफीद है। हे फेवर में फ़्लू, नज़ला, ज़ुकाम जैसी शिकायत होती हैं, इस कंडीशन में भी इबस्टीन सिरप बहुत ही मुफीद है। मौसमियाती एलर्जी के लिए भी इबस्टीन सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा धूल, मिट्टी, डस्ट की एलर्जी के लिए इबस्टीन सिरप बहुत ही मुफीद है। पोलन ग्रेन की एलर्जी के लिए भी इबस्टीन सिरप बहुत ही मुफीद है। आंखों से पानी बहता है, नाक से पानी बहता है, या छींकें आती हैं, तो इन तमाम कंडीशन में इबस्टीन सिरप बहुत ही मुफीद है। गले में इचिंग है, खराश है, तालू पे इचिंग है, खराश है, तो इन तमाम कंडीशन में इबस्टीन सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा पालतू जानवर वगैरह से एलर्जी होती है, इस कंडीशन में इबस्टीन सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा हशरात वगैरह के डंग मारने से खुजली, खारिश और सूजन हो जाती है, इस कंडीशन में इबस्टीन सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको आर्टिकारिया, जिसको चपाकी कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से जिस्म पर उभरे हुए धब्बे बन जाते हैं, खुजली, खारिश होती है, तो इन तमाम कंडीशन में इबस्टीन सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली, खारिश होती है, तो इस कंडीशन में भी इबस्टीन सिरप बहुत ही मुफीद है। एक्जिमा और सोराइसिस, ये जल्द की एलर्जी है जिसकी वजह से खुजली, खारिश होती है, इस कंडीशन में इबस्टीन सिरप बहुत ही मुफीद है। अगर आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, क्योंकि सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं, तो इबस्टीन सिरप के इस्तेमाल से सांस की नालियाँ खुल जाती हैं और सांस लेने में आसानी पैदा होती है। इसके अलावा जल्द की तमाम किस्म की एलर्जी, खुजली, खरश और सूजन वगैरह के लिए इबस्टीन सिरप बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, इबस्टीन सिरप हर किस्म की मौसमियाती एलर्जी जैसा कि फ़्लू, नज़ला, ज़ुकाम, छींकें आने वगैरह के लिए बहुत ही मुफीद सिरप है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं इबस्टीन सिरप के नुकसानात की। तो इबस्टीन सिरप के इस्तेमाल से बड़ों और बच्चों में कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, और ज़्यादा प्यास लग सकती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं इबस्टीन सिरप के काउंटर इंडिकेशन की। तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग इबस्टीन सिरप का इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट ख़वातीन और ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन इबस्टीन सिरप का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करें। जिगर के अमराज वाले फ़र्द इबस्टीन सिरप का इस्तेमाल ना करें। दिल के अमराज वाले फ़र्द इबस्टीन सिरप का इस्तेमाल ना करें। और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से कम है, इनको
ایوسٹین سیرپ کا استعمال نہ کروائیں۔ ویورس، یہ تھا ایوسٹین سیرپ کا مکمل ریویو۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں، اور میڈیسن کے متعلق انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈیکوز انفو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔